नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड में उपभोक्ताओं को लगा बिजली का जोरदार झटका। झारखंड में 1 जून से बिजली महंगी हो गई है। बता दें कि झारखंड में उपभोक्ताओं को 4 साल बाद बिजली का जोरदार झटका लगा है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा दिए गए 17% वृद्धि प्रस्ताव को ठुकराते हुए 6.50% टैरिफ वृद्धि की मंजूरी दी है। बिजली की दर में वृद्धि सभी तरह के उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है, जिससे 379.91 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व बिजली वितरण निगम को प्राप्त होगा। 1 जून से झारखंड के शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए नई लागू टैरिफ के मुताबिक शहरी उपभोक्ताओं के लिए फिक्स चार्ज में 25 रुपये, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए फिक्स चार्ज में 30 रुपये का इजाफा किया गया है। झारखंड में 13 जून तक फिर सताएगी गर्मी। झारखंड के कई इलाकों में तापमान में वृद्धि दर्ज की जा सकती है। तेज धूप के कारण से तापमान में वृद्धि आएगी। झारखंड में 13 जून के बाद मौसम फिर बदल सकता है, लेकिन इससे पहले झारखंड में कहीं भी बारिश या आंधी की संभावना नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 13 जून तक झारखंड में गर्मी सताएगी और तापमान में वृद्धि होगी। तेज धूप और उमस से लोगों को परेशानी होगी। 13 जून की शाम को ही आसमान में बादल नजर आ सकते हैं और 14 जून से बारिश की संभावना है। इसके बाद लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मई महीने के बीच में आई कुछ दिनों की बारिश और बादल ने राहत दी। मौसम विभाग की माने तो झारखंड के कई जिलों का तापमान 42 डिग्री के पार भी जा सकता है। झारखंड में जंगली जानवरों के हमले पर मुआवजा राशि बढ़ाएगी झारखंड सरकार। झारखंड सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। जंगली जानवरों के हमलों के शिकार लोगों के लिए मुआवजा राशि बढ़ा दी है। सरकार ने कहा है कि हमलों में जो लोग गंभीर रूप से जख्मी होते हैं उन्हें अब 1.5 लाख रुपए और जो लोग निशक्त होंगे उन्हें अब 3,25,000 रुपए बतौर मुआवजा दिए जाएंगे। यह फैसला बुधवार को हेमंत कैबिनेट की बैठक में हुई। बताया गया है कि जंगली जानवरों के हमले में मामूली रूप से जख्मी होने वाले लोगों के लिए मुआवजा राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। वहीं ऐसे हमलों में घर या संपत्ति को नुकसान होने पर पीड़ितों को अब 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी। अब शिक्षक बनने के लिए लेनी होगी ये डिग्री। आने वाले कुछ वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 का असर दिखने लगेगा। धीरे धीरे उच्च शिक्षा से लेकर प्राथमिक शिक्षा तक इसे लागू किया जा सकता है। यही नहीं, अध्यापन के क्षेत्र में भी नए बदलाव होने जा रहे हैं। इसी क्रम में वर्ष 2030 से 4 वर्षीय B.Ed या 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम यानी ITEP डिग्री को अनिवार्य करने की तैयारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिशों के तहत बाल बाटिका से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय की गई है। इसमें BA B.Ed, BSc B.Ed और BCom B.Ed शामिल हैं। फिलहाल शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 41 विश्वविद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट में 4 वर्षीय B.Ed प्रोग्राम शुरू हो रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस नेशनल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगले सप्ताह ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो खोलेगा। CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे झारखंड के 80 विद्यालय। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के नाम बदल रहे हैं। झारखंड सरकार ने 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम के साथ अब CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जोड़ने की बात की है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पिछले दिनों आदेश जारी किया गया था। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुछ विद्यालयों के नाम बदल गए हैं, लेकिन इसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। इस फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है। झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में जल्द होगी 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में
50,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी। जून से ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेसीसी ने इसको लेकर विज्ञापन निकाल देगा। झारखंड में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में प्राथमिक स्कूलों के लिए सहायक आचार्य संवर्ग यानी नियुक्ति प्रोन्नति व सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी गई है। अब जून से ही प्राथमिक व मिडिल स्कूलों में 50,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। खबरों को माने तो पहले चरण में 25,996 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी, वहीं जबकि दूसरे चरण में 24,004 सहायक आचार्य बहाल किए जाएंगे। सहायक आचार्य की नई नियुक्तियों में 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट पास किए 53,000 अभ्यर्थियों को पहली बार अवसर मिलेगा। वहीं 2013 में टेट के बचे लगभग 48,000 अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मिले 288 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 288 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,49,90,876 करोड़ हो गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4,222 से घटकर 3,925 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से 2 और मरीजों की मौत के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5,31,872 हो गई हैं। मृतकों में वह एक व्यक्ति भी शामिल हैं जिनका नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में जोड़ा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 3,925 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कुल मामलों का 0.01% है। वहीं भारत में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कुल 4,44,55,079 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.18% है। झारखंड में पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा की तिथि जून में होगी घोषित। झारखंड के प्रशिक्षित सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षकों के आकलन की परीक्षा जुलाई में संभव है। इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक एग्जाम की तिथि जून में घोषित करेगा। आकलन परीक्षा में सफल होने वाले पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापकों के मानदेय में 10% की वृद्धि होगी। वैसे झारखंड के पारा शिक्षक जिनके प्रमाण पत्र की जांच अब पूरी हो चुकी हैं लेकिन वे आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें एक और अवसर मिल सकता है। इसको लेकर झारखंड में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग तैयारी में है। झारखंड के 47,447 प्रशिक्षित पारा शिक्षक हैं। इनमें से 45,502 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है, जिसके आधार पर 42,000 पारा शिक्षकों ने आकलन परीक्षा के लिए आवेदन किया है। बचे 1,945 प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच अभी पूरी नहीं हो सकी थी और आवेदन करने की तिथि खत्म हो गई थी। अब इनके प्रमाण पत्र की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और 5,447 पारा शिक्षकों को परीक्षा का मौका मिल सकता है। 1 जून से देश में 2 व्हीलर की कीमतों में हुई वृद्धि। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी 15,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये कर दी है। दरें प्रति किलोवाट बदल गई हैं और अब 2 पहिया वाहनों की कीमत को प्रभावित करेंगी। दरअसल इन 2 पहिया वाहनों की कीमत में 25,000-35,000 रुपये की वृद्धि होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी में कटौती के कारण ये 2 पहिया निर्माता 2 पहिया वाहनों और उनके बैटरी पैक के फीचर्स में कटौती करने का फैसला कर सकते हैं। फेम स्कीम 2 के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर
सब्सिडी में कटौती के कारण कीमत में वृद्धि की गई है। 10वीं कक्षा की NCERT किताब में हुआ बड़ा बदलाव। NCERT ने वर्ग 10वीं की किताबों में बड़ा बदलाव कर दिया है। इसके तहत आवर्त सारणी, लोकतंत्र और ऊर्जा के स्रोत चैप्टर को किताब से हटा दिया गया है। यानी 10वीं कक्षा के छात्र अब NCERT की इन चैप्टरों को नहीं पढ़ पाएंगे। वहीं इससे पहले इस वर्ष की शुरुआत में 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से विकास के सिद्धांत चैप्टर को हटाने के बाद काफी विवाद हुआ था। NCERT द्वारा जारी की गई नई पाठ्य पुस्तकों में आवर्त सारणी सहित 3 चैप्टरों को हटाने की बात सामने आई है। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से हटाए गए विषयों में पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा के स्रोत पर अध्याय भी शामिल हैं। नवीनतम संशोधन के बाद कक्षा 10 के सोशल साइंस की किताब से लोकतंत्र की चुनौतियों और राजनीतिक दलों पर पूर्ण अध्याय भी हटा दिए गए हैं।